नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जो यूपीएससी कुछ ही दिनों में जारी कर सकता है। और ये अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होगी। अपडेट क्या है, हम सारी चीजें आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको इस वीडियो में और भी जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो फ्री क्लासेस हैं वो चल रही थी, यूपीएससी की जो पॉलिटी की क्लासेस है वो चल रही थी, और हम आपसे वादा करते हैं, लगातार वादा करते हैं कि आपको फ्री क्लासेस मुहैया कराएंगे। तो वो क्लासेस किस तरह से अब आपके लिए पूरी फ्री होंगी और ए टू जेड और सब्जेक्ट आपको फ्री में मुहैया कराया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ जो मटेरियल है वो आपको कैसे मुहैया कराए जाएंगे, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अपडेट है वो यूपीएससी की तरफ से जो जारी हो सकता है वो हम आपके साथ अभी साझा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन जो है 2023 परीक्षा के लिए वो 1 फरवरी को जारी कर देगा। 1 फरवरी कुछ ही दिनों बाद, एक हफ्ते से भी नियर अबाउट कम समय लगभग बचा हुआ है, तो यूपीएससी अपना ये नोटिफिकेशन जारी कर देगा और 21 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ये आवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। जो नोटिफिकेशन यूपीएससी अब जारी करने जा रहा है उसमें देखना ये जरूरी है, क्या उसमें यूपीएससी कुछ बदलाव करेगा। बदलाव किस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं वो अभी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए एक न्यूज बता दूं। जो बच्चे यूपीएससी की फ्री तैयारी करना चाहते हैं वो यहां से जुड़कर, हमसे जुड़कर यहां पे पूरी तैयारी फ्री कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम आपको साझा करेंगे। देखिए देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो घर से तैयारी करते हैं, दूर दराज से तैयारी करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, इकोनॉमिक वीक हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, उनके लिए ये वीडियो, ये तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आप यकीन मानिए, आप घर बैठे पूरी तैयारी फ्री में कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, क्या अपडेट है, सब साझा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि यूपीएससी के पेपर 4 का है, एथिक्स का है, केस स्टडी का है। और जब ये केस स्टडी का जो जवाब है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। एक केस है, यदि आप किसी जिले के डीएम, बतौर डीएम बनते हैं तो आप, कुछ घटना घटती है, वो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रश्न हम आपके साथ यहां शेयर करने जा रहे हैं। प्रश्न को सुनिए और आपके मन में जो भी है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप यहां पे अपना आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कि यूपीएससी की जो डिमांड है उस लायक आपकी सोच क्या है। आप घर से तैयारी करते हैं तो इस तरह के प्रश्न जो यूपीएससी पूछता है उसे आप कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, प्रश्न यूपीएससी ने ये अपने एग्जाम में पूछा है, मेंस के एग्जाम में पूछा है, और केस स्टडी का प्रश्न है। चलिए मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अपडेट बताऊंगा, क्लासेस के बारे में बताऊंगा, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए देखिए, केस स्टडी का प्रश्न है कि केस क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपको हाल ही में किसी जिले में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम पद पर आपको तैनात किया जाता है, आपकी पोस्टिंग की जाती है, और आप वहां पे कुछ ही दिनों में आप वहां पाते हैं कि जो वहां का आपके जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो लड़कियों को जो उनके स्कूल भेजने पर पाबंदी लगाई जा रही है। और वो पाबंदी किस आधार पर लगाई जा रही है, वो कि वहां के बड़े बुजुर्ग, उस जिले के जो बड़े बुजुर्ग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो ये मानते हैं, वो ये अपनी उनकी सोच रखते हैं कि जो लड़कियां हैं अगर पढ़ लिख लेंगी और तो वो बाहर निकलने लगेंगी, और बाहर निकलकर वो जो पुरुष समाज है उनकी जो योग्यताएं हैं उन पर प्रतिस्पर्धा करेंगी, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी, उनसे कंपटीशन करेंगी, और इससे पुरुष समाज की जो सीटें हैं, मान लीजिए कि यूपीएससी निकालता है सीटें, तो जो वैकेंसी है वो कम होगी। तो मतलब प्रतिस्पर्धा एक रूप से वो महिला जो है वो पुरुष से प्रतिस्पर्धा करेगी। तो ऐसी स्थिति में एक दिन कंडीशन ये आती है कि उसी जिले में, जिस जिले में आप बतौर डीएम पोस्टेड हैं, उसी जिले में एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जहां पर एक कुछ ग्रुप की लड़कियां जा रही होती हैं पढ़ाई करने, और वहां पर उन्हें किसी प्रकार के छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। और इसको देखकर उस गांव की जो ग्रामीण लोग होते हैं वो ये फैसला करते हैं, बुजुर्ग लोग, कि अब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा। तो
प्रश्न ये है, ये केस स्टडी का प्रश्न है, इसका जवाब आप को प्रश्न ये है इस केस स्टडी में कि आप जो है लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। मतलब अगर कि लड़की पढ़े भी और उनकी सुरक्षा भी रहे, इसके लिए आप उस जिले की जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे तो बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या कदम उठाएंगे। अपना जवाब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को और आगे शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यूपीएससी की घर से तैयारी करते हैं, लेकिन इसका जवाब जिन लोगों का जवाब अच्छा होगा, बेहतर होगा, कमेंट पिन किया जाएगा और पर्सनली उनको रिप्लाई किया जाएगा, मेल किया जाएगा। यही कमेंट सेक्शन में ही आपसे यहां पे संपर्क किया जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा समय न लेकर मैं शुरू करता हूं। देखिए वीडियो को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात हो रही थी, हमारी नोटिफिकेशन की बात हो रही थी, जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है यूपीएससी करने वाला है, उस सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं। लेकिन देखिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर देते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं यूपीएससी के एग्जाम में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये डिसाइड करता है कि आपका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे में कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कौन सा चूज करें, कौन सा नहीं चूज करें, और ये जो क्लासेस हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की वो कहां से करें। तो हम आपको पीडब्ल्यू क्लासेस के बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों पीडब्ल्यू क्लासेस जो कि जनवरी की शुरुआत में अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ सब्जेक्ट को लॉन्च किया था, लेकिन स्टूडेंट की भारी डिमांड के कारण अब उन्होंने ज्योग्राफी, पीएसआईआर और एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री की क्लासेस भी लॉन्च कर दी हैं। कोर्स आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गरीब छात्र जो पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं वो भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स जो है वो 30 जनवरी से शुरू हो रहा है और जून के लास्ट तक ये चलेगा। तकरीबन आपको 5 महीने में ये कोर्स आपका पूरा सफर तय कर देगा। इसी के साथ साथ ये जो क्लासेस हैं आपकी, इसमें डेली क्लासेस होंगी और ये क्लासेस आपको लाइव होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लासेस इसमें डेली लाइव मिलेंगी। कई जगहों पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। और कुछ खास बात मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, इसी के साथ हाई क्वालिटी के टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां से लेंगे तो उसकी टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी के साथ पूरा सिलेबस, डाउट सेशन और सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो पीपीटी भी इसमें आपको क्लास के बाद जो है वो मिल जाता है। दोस्तों इन कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है वो 8,999 रुपए है, लेकिन रिपब्लिक डे के अवसर पर आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये कोर्स मात्र 5,999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जो कि 3,000 रुपए की छूट के साथ। इसी के साथ साथ ये डिस्काउंट आपको 31 जनवरी 2023 तक मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे कूपन कोड को यूज करते हैं जो कि IND 500 है, अगर इसको यूज करते हैं तो आपको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपको जो ये कूपन है और सारी जानकारी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको वीडियो के मेन स्ट्रीम में लिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन जो है वो 1 फरवरी 2023 को यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन इसमें जो बड़ी अपडेट मैं जो पहले बात कर रहा था वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत बड़ा एग्जाम है और कोविड-19 महामारी के दौरान कई छात्र इस परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए। कारण आप सभी जानते हैं कितनी बड़ी महामारी थी और कई जो स्टूडेंट थे वो किन्हीं कारणों बस कोविड के चलते कई बच्चे बीमार पड़ गए। तो परिस्थितियां विभिन्न प्रकार से सबके लिए विषम विषम थी। तो ऐसे में स्टूडेंट जो है वो बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो प्रयास हैं, यानी कि स्टूडेंट यूपीएससी स्टूडेंट के जो प्रयास हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए, यानी कि अटेम्प्ट को बढ़ा दिया जाए और उनकी परीक्षा में बैठने की एज लिमिट को भी बढ़ाया जाए। ये लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी है। तो इस पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन इस बार जारी होगा उसमें कुछ हो सकता है बदलाव देखने को मिले। क्यों? ये उस पर कुछ तथ्य भी हैं, इस पर कुछ आधार भी हैं, ये न्यूज आपको शेयर करने में। देखिए एसएससी जो इन्हीं के अंतर्गत संस्था आती है, केंद्र सरकार की डीओपीटी के अंतर्गत ही ये एसएससी भी आता है। तो ये
जो संस्था है वो पहले से ही बच्चों को एसएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और जो भी चीजें इस तरह के रिलैक्सेशन दे चुकी है। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपीएससी में भी बच्चों को ये यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और क्योंकि लगातार ये जो डिमांड है वो पिछले कई सालों से, जब से ये कोविड-19 का महामारी का दौर अपने खत्म होकर हम मुख्य धारा में आए हैं, तब से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो तैयारी है हम भी आए, इस मुख्य धारा में आए और तैयारी फिर से लगे, क्योंकि विषम परिस्थितियां थी कोविड-19 की। तो हो सकता है बदलाव आपको देखने को इस बार के नोटिफिकेशन में दिख जाए। ठीक है, चलिए अब हम आपको अपने मेन जो क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस होती हैं यूपीएससी की, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, उसको शेयर करता हूं। दोस्तों बहुत ही मेरे दिल के करीब ऐसे स्टूडेंट के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे दिल के करीब होते हैं कि बहुत दूर दराज के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, आर्थिक अभाव में कई बार छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं होते हैं वो ये कहते हैं कि हम तैयारी आपको फ्री में करा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो छात्र बहुत से ऐसे 100 रुपए की फीस भी नहीं पे कर सकते हैं, उनका क्या। तो हम ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी फ्री क्लासेस लेकर आने वाले हैं और ये क्लासेस अब आपको रेगुलर फेस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। रेगुलर आपको 1 से 2 टीचर आपको मिलेंगे और आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का 28 मई को होना तय है, उसमें आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी क्लासेस करवाएंगे और इसी के साथ साथ आपकी क्लासेस जो हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे। करंट अफेयर को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं। देखिए एक महत्वपूर्ण और बात कि भैया लोग कहते हैं क्या इन जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें यहाँ कराई जा रही है, उससे हो जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको भी करना होगा। मैं बार बार चीख कर कहता हूं कि सब कुछ, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बस एक डायरेक्शन दिखाता है, करना सब कुछ आपको होता है। तो आपको यहां से डायरेक्शन मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, लेकिन आप ये मान बताइए कि अगर आप उन चीजों को फिर से रिवीजन नहीं करेंगे, आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे, तो ये तैयारी आपके लिए नहीं है। देखिए लगातार बच्चे पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ें नहीं पढ़ें, छोड़ दें, रेफरेंस बुक पढ़ें, कौन सी पढ़ें, और हम मॉक टेस्ट क्या कैसे करें। देखिए ये यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो 2-3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो अगर आपने वो बहुत ही अच्छे से कर लिया तो भैया किसी में भी ये आपको हटाने की क्षमता नहीं है, आपके सिलेक्शन पाने के से हटाने की क्षमता नहीं है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत क्रूशियल है। तो मैं बार बार चीख के कहता हूं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो भैया, पढ़ो। रेफरेंस किताबें जो एनसीईआरटी के बाद जब आप पढ़ ले तो रेफरेंस किताबें आती हैं, मार्केट में होती हैं, वो फ्री में भी अवेलेबल हैं। आज जानते हैं यूट्यूब के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में इतना ज़्यादा क्रांति आ चुकी है, रेवोल्यूशन आ चुका है, तो आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्लासेस जो पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जा रही है। आप अपने से भी क्या करो, ऑनलाइन जितना हो सके कंटेंट, आप एक लिमिटेड सोर्स को आप अपने पास रख लो कि भैया हमको क्या करना है, यहाँ से क्लासेस करनी है और जैसे पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत को एक बार मैं गो थ्रू हो लेना है। तो ऐसा नहीं कि यही आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओ कि वहीं से होगा सिलेक्शन, नहीं, आपको भी करना है, वहां से भी आप सहायता लो, हेल्प लो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगे हो, चाहे आप यहाँ पे क्लासेस जो शुरू हो रही है उससे करो या फिर कहीं भी करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर तो भैया पढ़ो ही पढ़ो। लगातार लोग कहते हैं हिंदी में माध्यम स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो भैया अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको द हिंदू के, आपके इंडियन एक्सप्रेस के, उसको कन्वर्ट करके हिंदी में आपको बाइलिंगुअल में समझाते हैं, तो उसको फॉलो करो बेशक। और अंतिम बात कि भैया आप मॉक टेस्ट के बिना अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए तो वो आपका जो पेपर यूपीएससी आपका जिस भी ईयर दोगे, 23 में दोगे, 24 में, वो एक मॉक ही बनकर रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में बैठने से पहले, प्रीलिम्स में बैठने से पहले आप कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाकर जाओ ही जाओ, कम से कम। इसी के साथ साथ अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा तो आप भैया लिखना अधिक से अधिक लिखें। कई बार होता है, कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लोग कहते हैं कि मैं इस स्टूडेंट को जानता था जो जिसकी नॉलेज, कई बार स्टूडेंट में नॉलेज उतनी नहीं होती, लेकिन उनके देखिए स्मार्टनेस, ये एग्जाम स्मार्टनेस का रह गया, हो चुका है। अब वो एग्जाम नहीं रहा है कि आप किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिया और आपने सिलेक्शन पा लिया, नहीं। नॉलेज के साथ साथ ये एग्जाम आपको स्मार्टनेस की डिमांड करता है। ठीक है, अगर आप में स्मार्टनेस है, आप में स्किल है, तो ये एग्जाम आसानी से आप पास कर सकते हैं, कम नॉलेज में भी।
तो आपने क्या करना है भैया, मॉक टेस्ट लगाना है, आंसर राइटिंग लगातार करनी है, लिखना अधिक से अधिक लिखना है, जो पढ़ें उसे पेपर में उतारने का प्रयास करें, ठीक है, कम शब्दों में। तो भैया ये सारी चीजें हैं, और वीडियो जो मैं अभी लास्ट में ये मेन स्ट्रीम आपको बता रहा हूं, ये सारी जानकारी जब क्लासेस अभी आपको कुछ ही दिनों में चालू हो जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस, उसमें हम आपके लिए एक क्रांति लेकर आएंगे। बच्चे बहुत बहुत दिल के करीब हैं, जो बच्चे कहते हैं कि यार तैयारी नहीं हो पाती, पैसों का अभाव है। कई बार देखो, कई मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं कि सर हमने रजिस्टर खरीद लिया है, हमने आपकी वीडियो देखकर पेन खरीद लिया है, उनकी फोटोज भेजते हैं बच्चे, आंसर राइटिंग करके मेल करते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार इनके लिए क्या किया जाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जल्द ही ये सारा सेटअप होगा आपके लिए। हम लगातार 2028 से प्रयास में लगे हुए हैं, और देखिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ रिसोर्सेस होते हैं। जब आप किसी चीज को शुरू करना चाहें, एक क्रांति लाना चाहें, तो उसके लिए एक रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, कि वो रिसोर्सेस हम आपके लिए मुहैया कराएंगे। हमारे पास वो रिसोर्सेस, अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम आपको वो सारी चीजें फ्री में मुहैया कराएं। और यकीन मानिए, मैं आपको एक और रियलिटी बताना चाहूंगा। आप एक संस्था अगर आपको चाहे तो आपको आसानी से फ्री में तैयारी करा सकती है। और आज के दौर में, वो भी कब, जब आप सोशल मीडिया के दौर में हो, आप इस नए जनरेशन के दौर में हो, आप ये नई जनरेशन, आप 5G में आ चुके हो। इस दौर में 1 मिनट में, देखिए होता क्या है, हम गलत जानकारी आसानी से लोगों तक फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी फॉरवर्ड करने में हमें क्या होता है, झिझक होती है। तो अच्छी से अच्छी जानकारी को आप शेयर करें, और अच्छी से अच्छी जानकारी को आप कलेक्ट करें इस नए जनरेशन में, नए जनरेशन के दौर में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितना हो सके गूगल, यूट्यूब, नेट, इंटरनेट का अच्छे से सकारात्मक प्रयोग करें। आप रील्स में समय ना बर्बाद करें, शॉर्ट्स में समय ना बर्बाद करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करें, और जल्द ही आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, जो सारी इंफॉर्मेशन दी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।